So next topic is ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम हमें देखना है कि एक्चुअल ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कैसे होता है. तो एग्जाम में उसके बारे में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि एक्सप्लेन विद द ब्लॉक डायग्राम द फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम और ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम एंड लिस्ट आउट द डिटेक्टर्स एंड लाइट सोर्सेज फॉर इट. तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यू मस्ट बी रेडी टू राइट ऑन द आंसर. ओके, देखो ब्लॉक डायग्राम उसकी दिखाई हुई है यहाँ पे. तो ब्लॉक डायग्राम हम देखेंगे अभी. उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स है, ब्लॉक्स है, और हर ब्लॉक का डिफरेंट फंक्शंस है. देखो, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम. दिस वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम. इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हुए, डिफरेंट ब्लॉक है, वो हमें अभी एक्सप्लेन करना है. देखो, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में हम करते क्या है, लाइट ट्रांसमिट करते हैं. कहाँ से ट्रांसमिट करते हैं? हमारा जो इंफॉर्मेशन रहती है वो हम लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं. और कहाँ से ट्रांसमिट करते हैं उसको? फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से ट्रांसमिट करते हैं. ओके, यहाँ पे देखो, ये इंफॉर्मेशन सोर्स है, मतलब हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है. और ये इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है. तो हमारी इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है. ऑडियो हो सकती है, लाइट हो सकती है, लाइट इंटेंसिटी हो सकती है, या हमारी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओके, टेम्परेचर, प्रेशर, कुछ भी हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जो फिजिकल इंफॉर्मेशन है उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर के यूज करके हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन सोर्स को इसमें कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. और वो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा हमें इंफॉर्मेशन सोर्स के आउटपुट में. वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर को देंगे. वो वोल्टेज का कन्वर्शन करंट में करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट में. ओके, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल करंट. फिर ये लाइट सोर्स को हम इनपुट देंगे. अब लाइट सोर्स मतलब क्या रहती है यहाँ पे? एलईडी और लेजर डायोड. तो एलईडी और लेजर डायोड क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल करंट को किसमें कन्वर्ट करेंगे? लाइट में. एलईडी और लेजर डायोड क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्शन लाइट में करते हैं. और ये लाइट फिर हम कपल करेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल को. यहाँ पे हम सोर्स टू फाइबर इंटरफेस यूज करते हैं. और ये सोर्स टू फाइबर इंटरफेस का यूज करके हम क्या करते हैं, ये जो लाइट सिग्नल है वो हम फाइबर ऑप्टिक केबल को कपल करते हैं. यहाँ पे कनेक्टर यूज किया रहता है, और ये कनेक्टर फिर फाइबर ऑप्टिक केबल को कनेक्ट रहता है. फिर ये लाइट सिग्नल फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से पास होती है, प्रोपेगेट होती है, ट्रांसमिट होती है. फिर हम सेवरल किलोमीटर में क्या करते हैं, ऑप्टिकल स्प्लाइसेस यूज करते हैं. कि ऑप्टिकल स्प्लाइसेस या वहाँ पे सपोज कोई ऑप्टिकल केबल का कनेक्शन रहता है, तो वहाँ पे हम कनेक्टर्स से डिफरेंट केबल्स हम कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे ऑप्टिकल स्प्लाइसेस रहते हैं. उसके बाद ये ऑप्टिकल केबल कंटिन्यू रहता है. फिर बीच बीच में कुछ सेवरल डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, रिपीटर यूज करते हैं. और रिपीटर का काम क्या रहता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो हम बढ़ाते हैं, मतलब सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं. और फिर ये एम्पलीफाइड सिग्नल फिर से हम ट्रांसमिट करते हैं. फिर से डिफरेंट सेवरल इंटरवल पे ऑप्टिकल स्प्लाइसेस रहते हैं. फिर एट द रिसीविंग एंड हम ऑप्टिकल सिग्नल को रिसीव करते हैं. वहाँ पे फाइबर टू डिटेक्टर इंटरफेस हम यूज करते हैं, मतलब लाइट सिग्नल को हम डिटेक्ट करते हैं. ओके, और वो लाइट सिग्नल को एक्चुअली हम इंटरफेस करते हैं लाइट डिटेक्टर को. तो लाइट सिग्नल कलेक्ट करने के बाद हम उसको लाइट डिटेक्टर को इनपुट देते हैं. लाइट डिटेक्टर क्या रहता है, यहाँ पे फोटो डायोड, फोटो सेल, फोटो ट्रांजिस्टर ऐसा रहता है. तो ये क्या करते हैं, जो इनकमिंग लाइट सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं. और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर हम I2V कन्वर्टर करते हैं. I2V कन्वर्टर फिर से क्या करता है, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर रहता है वो. तो फिर से उस इलेक्ट्रिकल करंट को, जो लाइट डिटेक्टर ने लाइट का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में किया था, उस करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है. और फिर हम उस वोल्टेज को, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को डेस्टिनेशन को देते हैं. और डेस्टिनेशन में फिर उसका डिमॉड्यूलेशन होता है, ऑपरेशन परफॉर्म होता है. डिमॉड्यूलेशन में फिर हम क्या करते हैं, कैरियर और जो हमारा मॉडरेटिंग सिग्नल रहता है उसको सेपरेट करते हैं. और जो मॉडरेटिंग सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रहता है उसको हम फिर से आउटपुट ट्रांसड्यूसर को देते हैं. और आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्जन फिर से फिजिकल सिग्नल में करता है. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल से हमारा लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं. तो हमारा जो भी सिग्नल हो वो सिग्नल हम लाइट में कन्वर्ट करते हैं और उसको फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रांसमिट करते हैं. सो दिस इज द जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम. इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स है, लाइट सोर्सेस, लाइट डिटेक्टर, लाइट एम्पलीफायर भी हम यहाँ पे यूज करते हैं.
This is the general block diagram of fiber optic communication system. उसकी दूसरी डायग्राम भी है, हम मल्टीपल डायग्राम यूज कर सकते हैं। ये बुक में ये दिए हुए हम डिफरेंट डायग्राम यूज कर सकते हैं उसमें फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम की। ये भी डायग्राम हम यूज कर सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सोर्स रहता है, इंफॉर्मेशन इनपुट रहता है, वो हम एनकोडर और सिग्नल शेपिंग सर्किट को देते हैं। वो क्या करता है, सिग्नल में मॉड्यूलेशन करता है, फिर उसकी एनकोडिंग करता है। उसके बाद ये सिग्नल मॉड्यूलेटर और ड्राइवर को देते हैं। मॉड्यूलेटर ड्राइवर क्या करता है, फिर उस सिग्नल का मॉड्यूलेशन करता है, मतलब कैरियर और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मिक्सिंग करता है। उसके बाद मॉड्यूलेशन होता है, और मॉड्यूलेशन होने के बाद फिर हम उसको ऑप्टिकल सोर्स को देते हैं। ऑप्टिकल सोर्स फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन लाइट सिग्नल में करते हैं। यहाँ पे एलईडी और लेजर डायोड हम यूज करते हैं, एलईडी नहीं तो लेजर डायोड। तो फिर ये ऑप्टिकल सोर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करते हैं। वो लाइट फिर हम ट्रांसमिशन मीडिया मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रांसमिट करते हैं। फिर वो रिसीवर में ऑप्टिकल डिटेक्टर के पास आता है। तो ऑप्टिकल डिटेक्टर फिर ऑप्टिकल सिग्नल का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर से हम एम्पलीफायर को देते हैं, एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। फिर हम उसको डिकोडर और डीमॉड्यूलेटर को देते हैं। डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, कैरियर सिग्नल को रिमूव करता है, सप्रेस करता है, और हमें सिर्फ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आउटपुट में देता है। वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फिर हम उसकी डिकोडिंग करते हैं, और डिकोडिंग करने के बाद हम सिग्नल को आउटपुट ट्रांसड्यूसर को देते हैं। आउटपुट ट्रांसड्यूसर फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन फिजिकल सिग्नल में करता है। तो इस तरीके से हम कौन सा भी सिग्नल फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से ट्रांसमिट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, फिर उसका मॉड्यूलेशन करना होता है। मॉड्यूलेशन के बाद फिर हम उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन हम लाइट में करते हैं। फिर वो लाइट हम ट्रांसमिट करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू। फिर रिसीवर में लाइट को डिटेक्ट करते हैं, मतलब लाइट का कन्वर्शन फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं। फिर से हम उसका डीमॉड्यूलेशन करते हैं, डिकोडिंग करते हैं, और उसके बाद हम उसको आउटपुट ट्रांसड्यूसर को देते हैं, और आउटपुट ट्रांसड्यूसर फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन फिजिकल सिग्नल में करता है। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम। यू कैन कंसीडर दिस डायग्राम और यू कैन कंसीडर दिस डायग्राम आल्सो, जो अभी हमने डिस्कस किया था। So any diagram you can consider. Okay. So this is all about the elements of fiber optic communication system.